सो हेलो गाइस। तो तुम लोग पूछते हो कि भाई हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट प्लेस कहाँ है। कुछ का तो तुम लोगों को पता है, लेकिन कुछ चीज़ों से तुम बहुत ज़्यादा अनजान हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तुम लोगों को हिस्ट्री का वो पन्ना दिखाऊं जो तुमने कभी नहीं देखा। तो वीडियो देखना पूरी एंड तक, क्योंकि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सारी दुनिया से दूर मैं लेके जा रहा हूँ तुम लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि आपके अपने हिमाचल प्रदेश में, जहाँ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसी अनसुनी कहानी जानी जाती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। घूमते हैं लोग, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि इस चीज़ के पीछे की स्टोरी क्या है। तो हम चलते हैं सीधा गोविंद सागर लेक के पास, जहाँ तुम लोगों ने सागर किनारे बहुत सारे मंदिर देखे होने। ठीक है, ऐसे मंदिर जो कि ऐसे तो सिर्फ पानी से ढके होते हैं, लेकिन कभी कभी वो बाहर भी आते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इन मंदिरों की, ये जो तुम देख रहे हो। तो इन मंदिरों के पीछे की स्टोरी है क्या, ये आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो बहुत साल पहले की बात है, जब यहाँ का एक राजा हुआ करता था, 2 मंदिर या 3 मंदिर नहीं है, जिसने अपनी ही प्रजा में से किसी एक व्यक्ति को, जो कि निर्दोष था, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा और उस बेचारे निर्दोष व्यक्ति को उसने सजा दे दी। ठीक है, मौत की, और वो मतलब उसको मार दिया या वो मर गया। तो उसके बाद जब उसकी पत्नी की डेथ हुई, तो उसकी पत्नी की डेथ से पहले उसकी पत्नी ने उस राजा को श्राप दिया था। उन्होंने एक ब्राह्मण को इल्ज़ाम लगा दिए जो कि झूठे थे। ठीक है, उस ब्राह्मण का नाम बताया गया था, लोक कथाओं के अनुसार उस ब्राह्मण का नाम था सुखो ब्राह्मण। तो उस चीज़ के अनुसार उन्होंने जो मतलब उसको मार दिया या उसको मारने का आदेश दे दिया। तो उसको मारने के बाद उसकी जो पत्नी थी, उसका नाम लोक कथाओं के अनुसार अभी उसको सती माई कहते थे। तो उसने क्या किया कि उस वक्त एक प्रथा होती थी, सती प्रथा। तो उस प्रथा के अनुसार उसने उसकी अपने पति की ही चिता पे अपने प्राण त्यागते वक्त उस राजा को श्राप दिया था। तो सती प्रथा होती थी कि मोटा मोटा तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, तो सती प्रथा होती थी कि जब भी कोई पत्नी अपने पति की जब उसकी मृत्यु होती थी, तो उसको भी उसके साथ मरना पड़ता था। ठीक है, तो या तो उसकी वो तुम मूर्खता समझ लो कि वो उसने किया, वैसे वो उसने इंसाफ मांगने के लिए किया। तो जब वो मर रही थी, वो अपनी पति की चिता पर बैठी थी, वो अब उसके पति की चिता जला रहे थे धौलरा धार के ऊपर। ठीक है, तो उस वक्त जब वो अपने पति की चिता पर बैठी थी, तो उसने एक लाइन कही थी राजा के लिए स्पेशली कि घोड़ियाँ दिया थां रेरियाँ ते मैला दियाँ थां ढेरियाँ। यानी कि इस लाइन का मतलब ये था कि जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं वहाँ पे पत्थर होंगे, और जहाँ पे महल है वहाँ पे मिट्टी का ढेर होगा। और आज की डेट के हिसाब से अगर तुम देखना चाहो तो तुम लोग अभी भी देख सकते हो कि वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे है तो मिट्टी ही, कि है ना मिट्टी ही है। तो पहली बात मेरे को तो राजा गलत लगा। फिर उसके बाद हुआ क्या कि जब उसने श्राप दे दिया, तो कुछ टाइम के बाद तो उसके श्राप देने के कुछ टाइम बाद ही वहाँ पे कुछ ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर स्टार्ट हो गए होने कि जिसको लोगों ने उसके श्राप का नाम दे दिया। अब है तो सही, श्राप लगा तभी तो नेचुरल डिज़ास्टर होना स्टार्ट हुआ। इस बात में बहुत बड़ा लॉजिक है और इस बात में बहुत ज़्यादा बड़ा दम है। क्योंकि अगर कोई अपने मन से तुम लोगों को
कोई बद्दुआ देता है तो जाहिर सी बात है वो होके रहती है। तो उसके बाद जो घटनाएं हुई वो लोगों ने श्राप कह दिया, उस चीज़ को लोगों ने बोला कि ये श्राप है। तो वो उस टाइम पे घटनाएं क्या हुई, कैसे वो राजा मरा, कैसे ये कहलूर रियासत का पतन हुआ, उसके बाद का अगला राजा कौन था, ये चीज़ तुम लोगों को पता लगेगी सेकंड पार्ट में। जो सेकंड पार्ट आएगा वो आ गया कल। तब तक के लिए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और अगर तुम लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी है ना तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी ही स्टोरियाँ ढूंढ के लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।